हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक नई सी वीडियो में। मैं आपके साथ फिर से एक नया सा वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये वीडियो कक्षा 12 का भूगोल का चैप्टर नंबर 4 का जलीय संसाधन के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, जो 2027 बिहार बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग बहुत सारे परेशान थे कि पहले क्लास नहीं हुआ था, तो चलिए फिर से मैं आ चुका हूं और बिना किसी देर किए हुए आपके क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये 12 क्लास के भूगोल का जलीय संसाधन जिसका नाम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि भारत में मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। भारत में मीठे जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है मेरे भाई। ए समुद्र, बी वर्षा, सी झील या डी नहर। फटाफट से कमेंट में आंसर करिए, देखते हैं कितने पढ़ के आए हैं लोग। कमेंट में आंसर करिए। भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी स्रोत कौन सी है मेरे भाई। तो सारे लोग को पता है कि मीठे जल का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है वर्षा का, क्योंकि वर्षा का जो जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है आपका कि भारत में जल संसाधन का मुख्य आधार क्या है। भारत में जल संसाधनों का मुख्य आधार क्या है मेरे भाई। भूजल, वर्षा, हिमनद या झील। तो सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि भारत में जल संसाधन का मुख्य आधार क्या है, तो हिमनद है। ऑप्शन नंबर जिनका भी सी आ रहा है वो राइट आंसर है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है मेरे भाई। तो आप लोगों को बताया था कि जल की बर्बादी जो होती है वो जल संरक्षण की उपाय होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ क्लास को एक लाइक कर दीजिए। लाइक कर दिए, शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि भूजल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है। भूजल का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है मेरे भाई। जल स्तर में गिरावट की वजह से, वर्षा की वृद्धि की वजह से, नदी का विस्तार की वजह से या फिर मिट्टी की उर्वरता की वजह से। तो भूजल के अत्यधिक दोहन जो है मेरे भाई जल स्तर में गिरावट की वजह से होती है। और ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर सवाल कह रहा है भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है मेरे भाई। और ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको मैं जितना भी VI लगा दूँ बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है मेरे भाई। सारे लोग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुआं और नलकूप से। कुआं और नलकूप से क्या होती है, भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई। औद्योगिक अपशिष्ट, वृक्षारोपण, वर्षा या सिंचाई। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण जो है सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि औद्योगिक और अपशिक्षित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है। जल संरक्षण, जल की बर्बादी, नदी सूखना या फिर प्रदूषण बढ़ना। बताओ वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है मेरे भाई, जल की बर्बादी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोबारा सा टाइप हो गया तो इसका तो हम लोग बता दिए कि जल संरक्षण होगा, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई। बताओ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई, ये कमेंट में फटाफट से आंसर करेंगे लोग।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यमुना। ठीक है, यमुना जो है भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई व बिजली उत्पादन, केवल पर्यटन, या केवल मछली पालन, या केवल परिवहन। तो सभी लोग जानते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य जो था वो सिंचाई एवं बिजली उत्पादन के लिए था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूजल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा का जल, समुद्र, झील, या नहर। तो भूजल का जो प्रमुख स्रोत है मेरे भाई वो होता है वर्षा का जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक से कोई भी बच्चा शेयर नहीं किया क्लास को। सही आप कुछ कर जे हमारा नाम रोशन कर ठीक ना? तो भूजल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? वर्षा का जल। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस कार्य में होती है? भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस कार्य में होती है? उद्योग में, घरेलू कार्य में, सिंचाई में, या परिवहन में। तो सभी लोग जानते हैं कि उद्योग में तो ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, घरेलू कार्य में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सिंचाई में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। समझ में आ रहा है? भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस कार्य में होती है? तो सिंचाई में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मेरे भाई कि जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन 2023, 2024 और 2025 में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ। ठीक ना? फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? 5 जून को, 22 मार्च को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। तो जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बाबू? सभी लोग का सही आंसर आ रहा है 5 जून को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जिनका भी आ रहा है वो राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है मेरे भाई वो है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि जल प्रदूषण में सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? जल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित जलीय जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जल संरक्षण का सबसे सरल एवं तरीका क्या है? जल संचयन का सबसे सरल तरीका क्या है? जल की बर्बादी, वर्षा का जल संचयन, नदियों का बंद करना, या अधिक पंपिंग। तो जल संचयन का सबसे अधिक सरल तरीका आप लोगों ने किताब में पढ़े होंगे कि वॉल जल संरक्षण का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है भाई कि भारत में भूजल का प्रमुख उपयोग किस लिए किया जाता है? भारत में भूजल का प्रमुख उपयोग किस लिए किया जाता है? भूजल का मतलब होता है मेरे भाई भूमि का जल, भूमि का जल। ठीक है, तो भूजल का से आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में भूजल का प्रमुख उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी मात्रा में सिंचाई में ही पानी का ज़्यादा उपयोग होती है। तो भूजल का प्रमुख उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, और जिनका भी आंसर आ रहा है राइट आंसर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर जो सवाल कह रहा है जल संकट का मुख्य कारण क्या है? जल संकट का मुख्य कारण क्या है? जल का दुरुपयोग, वृक्षारोपण, शिक्षा, या सड़क निर्माण। तो जल संकट का मुख्य कारण सबसे जो है वो है जल का दुरुपयोग। जल का आप दुरुपयोग करते हैं इसीलिए जल का संकट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न से कौन जल का नवीकरणीय स्रोत है? आप लोगों को बताया गया होगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय उसे कहते हैं जो समाप्त एक बार उपयोग करने पर हो जाए, ठीक ना, लेकिन अनवीकरणीय वो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे नवीकरणीय बोल रहा है, नवीकरणीय स्रोत कौन है? वर्षा जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, कोयला भी ख़त्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्षा है भाई ये ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा कभी ना कभी बरसते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जल का नवीकरणीय स्रोत क्या है? वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 19 नंबर सवाल कह रहा है कि नदी जल का प्रमुख उपयोग क्या है? नदी जल का प्रमुख उपयोग सिंचाई है, मोबाइल रिचार्ज करना है, भवन बनाना है या खेल है। तो नदी जल का प्रमुख उपयोग जो है वो सिंचाई के माध्यम से किया जाता है और ये सिंचाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि जल संरक्षण के लिए कौन सा उपयोग उचित है? जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उचित है? अधिक दोहन करना, वर्षा जल संचयन करना या प्रदूषित फैलाना या जल बहाना। तो जल संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जो उपाय है वह है वर्षा जल को संचित करना। जितने भी वर्षा होते हैं उसे संचित कर उपयोग में लाया जाए तो उसका उपाय उचित रहता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी राइट आंसर आता है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, जल संचयन के लिए कौन सा उपाय है मेरे भाई? तो वर्षा जल संचयन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि जल संसाधनों के संरक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? जल संसाधनों के संरक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है मेरे भाई? सभी नागरिक को या केवल सरकार का या केवल किसान का या केवल उद्योग का? तो जल संसाधनों के संरक्षण में सबसे ज्यादा जो भूमिका महत्वपूर्ण निभाई जाती है वो सभी नागरिकों ने निभाते हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर सवाल कह रहा है भूजल स्तर गिरने का मुख्य कारण क्या है? तो भूजल स्तर गिरने का सबसे मुख्य कारण जो है अत्यधिक दोहन है। इसका दोहन होता है मेरे भाई, तो वही सबसे मुख्य कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है मेरे भाई? नलकूप, समुद्र या तालाब या झील? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो नलकूप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा करना चाहिए? अपशिष्ट का संशोधन, कचरों का नदी में फेंकना या प्लास्टिक बहाना या रसायन छोड़ना? जल प्रदूषण सबसे ज्यादा जो होती है वो कचरे नदी में फेंकने की वजह से होती है, अपशिष्ट के दोहन से भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कचरे की वजह से, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? तो वर्षा जल संचयन का जो सबसे ज्यादा मुख्य लाभ होता है वो मेरे भाई वो होता है, उससे क्या होती है, भूजल स्तर बढ़ता है, भूमि के जो जल है उसका स्तर बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे ये जो था आपको भाई 25 सवाल ही थे और 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे वो 20 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक से लिए थे। ठीक ना, तो ये आपका क्लास जो होता है समाप्त होती है और आप लोग से एक मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए आप लोग का 25 में से कितना आया है? ठीक है, फटाफट से कमेंट में आंसर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से ये क्लास दे एंड। ओके, चलिए।